ICT फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 78 है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। बेसिकली नेटवर्क लेयर क्या होता है? नेटवर्क लेयर वर्क इज़ राइट द IP ऑफ रिसीवर एंड सेंडर PC इन डेटा। नेटवर्क लेयर का मतलब ये होता है कि नेटवर्क लेयर का मतलब होता है आपके कंप्यूटर की और जो अगला जिसके कंप्यूटर में आपने डेटा भेजना है उसकी IP रिसीव करना। और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आपका एड्रेस, मतलब आपकी एड्रेस और अगले जिस बंदे को एड्रेस भेजनी है, इन दोनों की एड्रेस अपने पास रखना। फिर उसके बाद जो है डेटा को ट्रांसफ़र करना। नेटवर्क लेयर का ये काम होता है। मतलब कि ये जैसे आपका इंटरनेट का नेटवर्क होता है या कोई भी नेटवर्क आप देख लें, तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी मैक एड्रेस और IP आप यानी कि आपका कंप्यूटर की IP अपने पास रखेगा। फिर उसके बाद जो है डेटा को आगे चलकर यानी कि शेयर करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर वर्क इज़ फाइंड एरर्स इन डेटा। डेटा लिंक लेयर का मतलब ये होता है कि आपके डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपना डेटा जो है कोई गलत डेटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा डेटा जो अनयूजुअल हो, किसी काम का ना हो। यानी कि जैसे कि अगर मैं TCS करता हूँ और TCS के अंदर मैं ऐसा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता हूँ जो बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब डेटा हो, तो वहाँ पर ये सारा काम हो सकता है डेटा लिंक लेयर का। अब उसके बाद आती है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर वर्क डेटा कन्वर्ट इन बाइनरी लैंग्वेज बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। फिज़िकल लेयर जो लास्ट लेयर होती है आपकी 7 लेयर बनती है, वो क्या करती है, वो जो है डेटा को कन्वर्ट कर देती है यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपका बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर को ये लैंग्वेज जो है हमारी लैंग्वेज जो है ABC लैंग्वेज जो है ये समझ में नहीं आती। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इस यानी कि एप्लीकेशन की, यानी कि जो हमारी फर्स्ट यानी कि जो मैंने यहाँ पर 7 लेयर्स आप लोगों को बताई, तो इसकी अगर बात करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपका डेटा जो आता है वो एप्लीकेशन लेयर के पास आता है, मींस कि ये बंदा जो है मेन है। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन लेयर के पास आता है। प्रेजेंटेशन लेयर देखें, ये जो है ना, ये एप्लीकेशन नेटवर्क प्रोसेस एप्लीकेशन यानी कि आपकी डेटा को भेजने वाला। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? इनक्रिप्शन करती है, आपकी डेटा को और ज़्यादा मजबूत करती है। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर उनके बीच में एक कनेक्टिविटी बिल्ड करती है। मतलब आपने डेटा दिया अपने यानी कि जनरल मैनेजर को, और जनरल मैनेजर ने क्या किया, अपने अकाउंटेंट को दे दिया, और अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने सबसे पहले उस डेटा जहाँ पर भेजना है उसको कॉल करके कहा कि सर ये डेटा आपके पास आने वाला है। फिर अकाउंटेंट ने उस डेटा को ट्रांसफ़र किया, मतलब किसी ने किसी गाड़ी, ईमेल यानी कि कोई ना कोई चीज़ जो है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसी डेटा को एक रास्ता मिला। यानी कि जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने ईमेल कर रहे हैं, मेल जब करते हैं तो आपके पास अपनी मेल होनी चाहिए और जिसके पास आप भेज रहे हैं उसकी मेल होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो मेल क्रिएट होती है वो नेटवर्क लेयर करती है। फिर नेटवर्क लेयर के बाद आप आते हैं, कंप्यूटर चेक करता है कि आपके डेटा के अंदर ऐसा तो नहीं है कि आप कोई इनक्रिप्शन डेटा भेज रहे हैं, मतलब आप कोई ऐसा डेटा भेज रहे हैं जो यानी कि हैक के मुताबिक हो, हैकिंग करने के लिए हो, या कोई ऐसा डेटा जिसके अंदर कोई एरर्स हो, कोई बुरा डेटा हो, आप कोई गलत डेटा भेज रहे हैं। तो वो डेटा लिंक लेयर जो है वो चेक करता है कि भाई डेटा जो है आपका पॉजिटिव है या नहीं है। फिर डेटा लिंक लेयर के बाद जो फिज़िकल लेयर होती है वो क्या कर देती है, उस डेटा को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1 के अंदर। फिर वो 0 and 1 के फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाता है। फिर डेटा लिंक लेयर के पास आता है, फिर नेटवर्क लेयर के पास आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, फिर सेशन लेयर के पास आता है, प्रोसेस लेयर के पास आता है, फिर जाकर उस बंदे को मिलता है जिस बंदे के पास आपने डेटा भेजा था। इसको आप ऐसे समझ लें कि आप TCS करना चाहते हैं डेटा TCS हुआ, TCS के पास आया, TCS ने ट्रांसपोर्ट पे रखा, ट्रांसपोर्ट ने
एक रास्ता यानी कि था, उसको क्रॉस किया, फिर उसने उस डेटा को देखा कि ये डेटा ख़राब तो नहीं है, फिर उसने जो है दोबारा जो है ये सारा का सारा प्रोसीजर जाकर आपके दोस्त को जाके ये डेटा मिला। ये सारा का सारा यानी कि रिसीवर और सेंडर के बीच में जितना भी यानी कि बीच में ये रास्ता बनता है, जितना भी काम बनता है, ये सारा का सारा होता है आपका OSI मॉडल्स पे। आई थिंक कि इन तीनों क्लासेस में आप लोगों ने OSI मॉडल को समझ लिया होगा। मेरे ख्याल में तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी टाइप का सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।